हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है राजा के 3 सवाल। एक समय की बात है, एक राजा को लगा कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, तो उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। वो सवाल थे, किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कब है? किन लोगों के साथ काम करना सबसे सही है? और तीसरा, हर समय करने लायक सबसे जरूरी काम क्या है? राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो भी इन तीनों सवालों के जवाब देगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम के बारे में सुनकर बहुत से लोग अपने अपने जवाब लेकर राजमहल पहुंचे। पहले सवाल के जवाब में एक व्यक्ति ने कहा, अलग अलग काम के लिए राजा हर घंटे, दिन, महीने और साल का टाइम टेबल बना सकते हैं। ऐसा करने से राजा का हर काम सही समय पर और अच्छे से पूरा होगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए पहले से योजना नहीं बनाई जा सकती, लेकिन राजा बेकार की चीजों को दूर करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाकर हर काम को सही से कर सकते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में एक व्यक्ति ने यह सुझाव दिया कि राजा स्वयं हर काम नहीं कर सकते। सारे काम अच्छे से हों, इसलिए राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति बनानी चाहिए। दूसरे ने कहा कि राजा को ईमानदार मंत्रियों की परिषद बनानी चाहिए। किसी ने कहा संतों की, तो किसी ने कहा राजा को जादूगरों और तांत्रिकों के साथ काम करना चाहिए। तीसरे सवाल के जवाब में लोगों ने इसी तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा विज्ञान सबसे जरूरी है और हर किसी को इसी पर ध्यान लगाना चाहिए। किसी ने कहा धर्म, तो किसी ने कहा सैन्य प्रशिक्षण। किसी के जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुए। कई दिनों तक परेशान रहने के बाद राजा ने एक सन्यासी के पास जाने का निर्णय किया। सन्यासी घने जंगल में एक पहाड़ के ऊपर रहता था। राजा को यह जानकारी थी कि सन्यासी अपनी कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाता और न ही किसी अमीर व्यक्ति से मिलता है। राजा ने एक गरीब का वेश धारण किया और सन्यासी की तलाश में निकल पड़ा। राजा सन्यासी के पास पहुंचा और देखा कि सन्यासी अपनी कुटिया के बाहर बगीचे में मिट्टी खोद रहा है। सन्यासी ने राजा को देखकर सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। बूढ़े सन्यासी को मिट्टी खोदने में परेशानी हो रही थी। हर बार फावड़ा उठाते ही वह बुरी तरह हाँफ रहा था। राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूं। किसी काम को करने का सबसे अच्छा समय कब है? किन लोगों के साथ काम करना सबसे सही है? हर समय करने लायक सबसे जरूरी काम क्या है? सन्यासी ने राजा को सुना, उसके कंधे थपथपाए और वापस अपने काम में लग गए। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, फावड़ा दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और सुस्ताने बैठ गया। राजा ने 2 लाइनें खोदी और अपने सवाल फिर से सन्यासी के सामने रखे। सन्यासी ने सवालों के जवाब तो नहीं दिए, पर फावड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं खुदाई कर लूंगा। लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया। 1 घंटा बीत गया, फिर 2। सूरज ढलने लगा। राजा ने फावड़ा नीचे रखा और सन्यासी से कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया था, पर आपने जवाब नहीं दिया।
अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं घर लौट जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, क्या तुम उस दिशा में किसी के दौड़ने की आहट सुन सकते हो? राजा ने उस दिशा में सिर घुमाया और देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति जंगल से भागते हुए आ रहा है। उस व्यक्ति के पेट से खून निकल रहा था। व्यक्ति राजा के पास पहुंचकर बेहोश हो गया। राजा ने जख्मी व्यक्ति की कमीज खोली और देखा कि उसे गहरा घाव लगा है। राजा ने जख्मी व्यक्ति का घाव धोया और अपनी कमीज से पट्टी की, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। राजा ने कमीज धोकर दूसरी बार पट्टी की, लेकिन खून नहीं रुका। राजा बार बार यही करता रहा और जख्मी व्यक्ति को होश आ गया। राजा उसके लिए पीने का पानी ले आया। सन्यासी और राजा मिलकर जख्मी व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गए। दिन भर की मेहनत से राजा भी थक गया था। वो कुटिया की चौखट पर बैठे बैठे ही सो गया। जब राजा की आंख खुली तब सूर्योदय हो चुका था। उसने बिस्तर की तरफ देखा। जख्मी व्यक्ति एकटक राजा को देख रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है? तो जख्मी व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते महाराज, पर मैं आपको जानता हूं। मैं आपको जानी दुश्मन मानता था और आपको जान से मारने की कसम खाई थी। आपने पिछली लड़ाई में मेरे भाई को मार दिया था और उसकी जायदाद ले ली थी। जब मुझे पता चला कि आप पहाड़ी की तरफ सन्यासी की तलाश में जा रहे हैं, तो मैंने आपको रास्ते में मारने का मन बना लिया। पर जब आप शाम होने पर भी नहीं लौटे तो मैं आपको ढूंढने निकला। रास्ते में आपके सैनिकों ने मुझे देखा और पहचान लिया। आज मैं आपकी वजह से ही जिंदा हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसके भाई की जायदाद वापस करने का वादा किया। राजा अपने सैनिकों के पास गया और जख्मी व्यक्ति का इलाज करवाने की आज्ञा दी। राजमहल लौटने से पहले राजा एक बार फिर सन्यासी से मिलने गया। राजा ने सन्यासी को मिट्टी में बीज बोते देखा। सन्यासी ने राजा को देखा और कहा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मेरा सहयोग किया। यदि आप मुझे सहानुभूति ना दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा ना हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए। इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि वर्तमान के महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।